अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 12.1 टू 12.5। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है ये सेकंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप गौर से स्टूडेंट्स देखें। यहाँ पे द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। कह रहा है कि जो हमारे पास एक रीजन है, एक इलाका है, और इस रीजन में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, मतलब कि चेंज नहीं हो रहा। अब इसमें आगे वो कह रहा है इज़ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। वो कह रहा है कि इस रीजन में आप बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा, एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट आंसर करने से पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसने ये शुरू में हमें बता दिया है कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट मींस कि चेंज नहीं हो रहा। अब हमें पता है वी नो दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को पोटेंशियल ग्रेडियंट की सूरत में हम कैसे लिखते हैं वो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और हमारे पास ये रिलेशन आ गया E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, मीन्स चेंज नहीं हो रहा। सो द चेंज इन V इज़ डेल्टा V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा का हमेशा मीनिंग होता है स्मॉल चेंज। तो हमने ये यहाँ पे ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी है कि डेल्टा इसको कहते हैं और इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई चेंज नहीं है। सो द चेंज इन डेल्टा इज ज़ीरो। द रिलेशन जो वन है वहाँ पे हम वी की जगह ज़ीरो आ जाएगा और डेल्टा आर वैसे रहेगा, लेकिन थ्रू आउट ये हमारे पास ये देखें कम्प्लीटली ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। तो ये हमारे पास था। और ये एक दूसरी बात ये होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है, एक पॉइंट ए है एक बी है, तो अगर ए पॉइंट या बी में से कोई भी हायर होगा बनिस्बत के दूसरे के, तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द टू पॉइंट्स। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सपोज दैट you follow an electric field lines due to a positive point charge. Do electric fields and potential increase or decrease? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, जैसे कि फिगर मैंने बताया हुआ है आपको। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारे पास है E के इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर। अब हमारे पास जो k है इसको ये कांस्टेंट है, लेकिन ये किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये भी v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर है। स्टूडेंट इसमें हम दोनों सूरतों में अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो हम ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इससे हम मूव कर रहे हैं, परे हट रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हट रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे थे तो हमारा फासला यानी कि आर जो डिस्टेंस था वो पॉजिटिव चार्ज से क्या था, वो हमारे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से कम था। लेकिन जो हम जो है वो दूर हट रहे हैं हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इस रिलेशन में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जो हमारे पास ये वी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के, और इसी तरह ई भी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के। सो हम क्या कहेंगे द डिस्टेंस आर इज इंक्रीजिंग इन बोथ केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिक्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12.3 हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। हमारे पास कैपेसिटर होता है। अब कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्जेस पे होगी। हमें उस पर शो तो नहीं हुआ होता, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्लेट पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू चेक द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर प्लेट वी ब्रिंग द कैपेसिटर प्लेट नियर द कैप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके करीब हम जो है वो कैपेसिटर की प्लेट लाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से किसके करीब लाए हैं तो क्या होगा,
इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ द गोल्ड लीफ इंक्रीजेज द प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर हमारे पास ये लीव्स हैं, दो लीव्स मीन्स दो उसके गोल्ड लीफ है, पत्ते हैं, तो अब ये क्या होता है कि जब ये करीब आता है तो यहाँ पे जो इसकी कैप बनी हुई है, अब यहाँ पे ये वैसे न्यूट्रल था, जैसे ही ये पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इसके करीब आई है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें रूल अप्लाई हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने ये आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी कि बाहर की डायरेक्शन में आए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी कैपेसिटर उसकी तरफ। तो अब यहाँ पे क्या रह गए, पॉजिटिव रह गए। अब चूंकि ये दो जो पत्ते हैं गोल्ड लीव्स हैं, ये इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इन्होंने एक दूसरे को आपस में रिपेल किया और डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमारे पास 12.4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअली क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, व्हाई? तो ये क्यों जो है वो क्रॉस नहीं करती। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ओनली वन डायरेक्शन। स्टूडेंट्स ये अब चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ द लाइंस क्रॉस देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the electric field lines will have more than one direction which is physically not possible, not correct, because अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रिक जो एरो है जो रेड कलर में ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमारे पास लाइंस हैं। तो अब इसमें हुआ क्या है कि अब ये अगर फर्ज करें यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो डायरेक्शंस हैं इसका ये वाला है या ये वाला है, यानी कि ज़्यादा इसकी डायरेक्शंस बन जाएंगी, लेकिन ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। हमने सिर्फ उसकी डायरेक्शन मुतय्यन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ है। आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 12.5, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक पॉइंट चार्ज है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, बल्कि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये प्लेट्स के दरमियान पड़ा हुआ है। पहली कंडीशन ये है कि विद सिमिलर इक्वल चार्जेस, ये हमारे पास देखें इस प्लेट पे प्लस प्लस और इस पे प्लस प्लस सिमिलर हो गए और इक्वल भी हैं, यानी कि जितने इधर हैं उतने उधर हैं, और इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब बताना क्या है कि फोर्स जो है, फोर्स या फोर्सेस इस पॉइंट चार्ज पर वो किस डायरेक्शन में लग रही है। तो पहले केस में देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू वन प्लेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ अदर प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब होगा क्या कि ये जो है ये प्लेट इसको रिपेल करेगी और ये वाली प्लेट भी इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ऑपोजिट है, और इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ऑपोजिट है और ये जो फोर्स है उसका रिजल्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे F = 0, यानी कि ये चार्ज जो है ये मूव नहीं कर पाएगा। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी E ड्यू टू टू प्लेट्स आर इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शंस। अब हम कहते हैं कि अगर एक प्लेट पे जो है वो क्या है, वो कह रहा है ऑपोजिट चार्जेस हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो ये तो इसको रिपेल करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो इसको डायरेक्शन मिलेगी, कौन देगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इधर भागेगा और यहाँ से ये मूव इधर करेगा। अब इस सूरत में क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी इस पॉइंट चार्ज के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी चार्ज पर जितनी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के यही हमारे क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आपने उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको समझ नहीं आया तो आप हमारा जो
पेज है ये लाइक करें, और इसमें जो अपना क्वेश्चन जो है वो लाजमी वीडियो के नीचे अपना कमेंट जारी करें ताकि आपके क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर किया जाए। थैंक यू।